अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज लेबनान के अंदर जो वाक़या हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या। सारी दुनिया जानती है कि वो किसने किया, तो कौन लेगा इनका हिसाब। यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा देखते हैं। मैं उन सब अपने मुसलमान भाइयों को ये एक छोटी सी बात सिर्फ समझाना चाहता हूं कि देख लें, खुद देखें अपनी आंखों से, कौन इनको इंसाफ देता है। ये जो पाकिस्तान के ऊपर हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन ये जो इंसानी हकूक की वायलेशन का मैं देखता हूं, वो अक़वाम मुत्तहिदा, ये जो इंसान है वो इंसान नहीं थे जो लिबनान के अंदर है। उन्हें इंसाफ कौन देगा। देखो मुसलमानों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम उम्मत हो तुम लोग। अपने इक़्तिदार को पहचानो, अपने आप को पहचानो। अल्लाह ने किस मकसद के लिए तुम्हें पैदा किया है, इस चीज को पहचानो। दुनिया की ये इंसानों की गुलामी से निकलो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी पे आ जाओ, अल्लाह के गुलाम बनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बनो। अगर अपनी अजमत, अपना वकार और अपनी इज्जतें बचाना चाहते हो, ये दुश्मन इस्लाम का दुश्मन है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दुश्मन है। वो जो लेबनान के अंदर आज शहीद हुए हैं, वो उनका कसूर जानते हो क्या था? कि वो मुसलमान है। सिर्फ और सिर्फ उनका ये कसूर था। छोड़ दो अपने ये दिखलावे की, ये जो चंद दिन की शानो शौकत है, ये चंद दिन की जो जिंदगी है, छोड़ दो। जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें इस जहान के अंदर पैदा किया, इज्जत बख्शी और तुम्हें अपना महबूब अता किया, वो महबूब जिसकी ये जब से दुनिया बनी है कोई मिसाल नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी कीमती चीज वो तुम्हें अता की। तुम्हारे अंदर ये इख्तियार नहीं कि तुम दूसरी सांस ले सको। चाहते हो एक अजीम कौम बनना, तो अपने दुश्मनों को देखो, फिरका वारियत से बाहर आ जाओ, नेकी का रास्ता पकड़ो, वो रास्ता जिस पे इंसाफ हो, वो रास्ता जिस पे आप जुल्म के खिलाफ हो, वो रास्ता जिस पे चल के आप हमेशा अमन के लिए अपनी जानें, अपनी हर चीज कुर्बान कर सको। ये वो रास्ता है जिस पे चल के हमारे अफवाज पाकिस्तान ने अपनी अनथक मेहनतों के साथ अपने जवानों के खून बहा के आज अमन की तरफ जब हम आ रहे हैं, तो दुश्मन ये हरगिज नहीं चाहता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान एक जस्द वाहिद की तरह है, एक जिस्म है कि जब जिस्म के एक हिस्से को कोई दर्द पहुंचता है तो पूरा जिस्म दर्द करता है। ये दर्द अपने अंदर पैदा करो। ये दर्द खत्म करने के लिए इस दर्द के खिलाफ लड़ो, ताकि हमें ये दर्द ना पहुंच सके।
اور وہ تبھی ممکن ہے جب تم لوگ انسانوں کی غلامی سے نکل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آؤ گے. تمہاری دشمنی اللہ کے لیے ہو, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو. تمہاری دوستیاں اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو. تو اس کے بعد نہ تمہارے حوصلے کبھی پست ہوں گے اور نہ ہی تمہاری کوئی دنیا میں کوئی طاقت تمہیں ہرا سکے گی. ایک ہو جاؤ, ہر اس چیز کو بلا کے. اگر ایک حکومت کے اندر ایک بندہ کرپٹ ہے تو اس کی وجہ سے پوری حکومت کو برا مت کرو. اگر تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ریاست کا ساتھ دیں, اس کرپٹ انسان جو ہے اس کے لیے, اس کی سزا کے لیے اپنی آواز بلند کریں, اسے پہچانیں, اسے نکال سکیں. یہ نہیں کہ ہم آپس میں لڑیں, ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو تنقید کریں. پارٹی یا یہ جو بھی آج ہمارے اندر ایک سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ ہم پارٹیوں کے اندر بکھر چکے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں ایک انسان کے لیے. اور وہ انسان جس نے کل روز محشر اپنا حساب دینا ہے جیسا کہ تم لوگوں نے دینا ہے. تو میرے بھائیوں, اس انسان کے لیے نہ لڑو, اللہ رب العزت کے لیے لڑو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لڑو. ارے تم ایک عظیم قوم ہو مسلمانوں, اپنی عظمت کو پہچانو, اپنی غیرت کو پہچانو. اللہ نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کو پہچانو. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ اگر محمد سے وفا کرتے ہیں تو ہماری کلمیں تمہاری آنے والی کئی صدیوں تک ہماری کلمیں تمہاری وہ شجاعت, تمہاری بہادری کی وہ قصے لکھے گی, اور وہ لوہے پہ لکھے جائیں گے جو کوئی مٹا نہ سکے. تو اپنی عظمت, اپنے آپ کو اور ایک مسلمان ہونے کا حق ادا کرو. چھوڑ دو غلامی ان انسانوں کی. ذلت ملے گی, رسوائی ملے گی, نفرتیں پیدا ہوں گی, جھگڑے پیدا ہوں گے, ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کرو گے. فائدہ کون اٹھائے گا؟ اسلام کا دشمن. خدا کے لیے, اپنے وہ اللہ رب العزت کے لیے جس نے اپنا پیارا محبوب, کون اس دور میں اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے؟ کوئی دیتا ہے کسی کو اپنا محبوب؟ تم خود کسی کو اپنا محبوب دے سکتے ہو؟ اپنے رب کا کرم دیکھو کہ اللہ نے آپ کو محمد مصطفیٰ اپنا محبوب عطا کر دیا, صرف اور صرف تمہاری رہنمائی کے لیے, تمہیں حقیقت کی طرف لے کے جانے کے لیے. ظلم کے خلاف چپ رہنا بھی ظلم ہے, اور مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے, چاہے اس کے لیے پھر اسے جان کیوں نہ دینی پڑے. اپنے ظلم کے لیے آواز بلند رکھو. بے شک آگے دشمن ہزاروں کی تعداد میں کیوں نہ ہو, کیونکہ تم مسلمان ہو, تم اللہ رب العزت کے سپاہی ہو. اپنی آپ کو پہچانو, اور جیت یاد رکھو. اگر تم ہم میں غدار ہیں, جو بھی ہیں, ان کا ساتھ دیتے ہیں, کبھی بھی وہ غالب نہیں آ سکتے.
انہیں मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जीत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है और वो हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही रहेगी। सिर्फ तुम अपने भटके हुए रास्तों से वापस आ जाओ। वो कलमा पढ़ा है तो उसका हक अदा करो। अपने अंदर उन गद्दारों को ढूंढो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन हैं, जो तुम्हारे दुश्मन हैं। और वो तुम्हें कैसे मिलेंगे? वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जब तुम हक की राह पे चलोगे, इंसाफ की राह पे चलोगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते पे चलोगे। अगर तुम मौत से डरते हो तो फिर अपना किबला दुरुस्त करो, क्योंकि मुसलमान का ये शेवा नहीं है, ये मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। मुसलमान हक और सच की राह में और इंसाफ की राह में अपनी जान हथेली पे रख के कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। अपनी औलादों की ये तरबियत करो। और मैं जिस हक की बात कर रहा हूं उसकी मैं वजाहत करता हूं, या जिस जुल्म की मैं बात कर रहा हूं, जिस इंसाफ की बात कर रहा हूं, वो ये है जो फ़लस्तीन के साथ किया गया, जो बर्मा के अंदर हमारे भाइयों के साथ किया गया, जो पाकिस्तान के अंदर नमूसे रिसालत और गुस्साहिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरादारों को सज़ा दे के जो जुल्म किया गया, मैं उस जुल्म की बात कर रहा हूँ। मैं उस जो आज जम्मू कश्मीर के अंदर और इंडिया के अंदर हो रहा है मुसलमानों के साथ, मैं वो बात कर रहा हूँ। और जब तुम इस हक के लिए निकलोगे, क्योंकि अपनी पेट का, अपनी ज़ात का, अपनी रोटी का फिक्र मत करो, वो अल्लाह अता करेगा। वो जिसने पैदा किया है तुम्हें वो ज़रूर देगा, लेकिन जो तुम्हारे फ़र्ज़ हैं उन्हें अदा करो, ताकि कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर तुम सरखरू हो सको। और ये पैगाम मेरा सारे नॉन मुस्लिम के लिए है कि जब तक तुम लोग जुल्म से बाज नहीं आओगे, जब तक तुम जुल्म करते रहोगे, अल्लाह के फजल से हमारे गाजी पैदा होते रहेंगे और जीत हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही होगी। और अगर तुम अमन का रास्ता इख्तियार करोगे तो हम मुसलमान तुम्हें इज़्ज़त भी देंगे, लेकिन शर्त ये है कि तुम हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में दखल अंदाज़ी कभी नहीं करोगे। और जीत हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।